बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमाद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज एक मिनी ज़ू में मौजूद हूँ और मेरे सामने एक पंजाब उड़ियाल का बच्चा है। इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ये है कि एक तो इसको डायरिया लगा हुआ है और दूसरा जब हमने इसको पकड़ा तो इसके बैक साइड पे यहाँ पे ये ज़ख़म है और इस ज़ख़म में मक्खी बैठ बैठ के कीड़ा पड़ गया है। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में माइएसिस कहते हैं। तो जब ज़ख़म में कीड़ा पड़ जाता है तो फार्मर हजरात क्या करते हैं कि उसमें कोई पेट्रोल डाल देता है, कोई फ़िनाइल की गोलियां डाल देता है। ये टोटली जो है वो रॉन्ग प्रैक्टिस है। इस किस्म की जो प्रैक्टिस है इसको हम डिस्करेज करते हैं। तो ये सिंपल आपको चंद चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये सामने मेरे पड़ी हुई है एक फोर्सेप है, इसे थंब फोर्सेप कहते हैं। उसके अलावा ये मॉस्किटो फोर्सेप है और ये मेरे पास एक सबसे अहम चीज़ है जो कीड़े निकालने के लिए है, वो है टीटी ऑयल यानी तारपीन का तेल। तो मैं ज़ख़म के ऊपर तारपीन का तेल डालूँगा। इसके अंदर हम क्लोरोफॉर्म भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन क्लोरोफॉर्म मिलती नहीं है आसानी से। तो सिंपल ये जो तारपीन का तेल है टीटी ऑयल, इसको मैं डालूँगा और इससे जो इरिटेशन होगी कीड़े बाहर आ जाएंगे। तो कीड़े जब बाहर आ जाएंगे तो ये ज़ख़म बड़ी जल्दी इसका हीलिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हमने कीड़े इसके अंदर ही मार दिए फ़िनाइल डाल के या पेट्रोल डाल के, तो एक तो ये स्किन को डैमेज करेगा और दूसरा ये वहाँ पे पस बनने का ख़तरा होता है। तो ये एक अहम बात जो कि याद रखने वाली है कि अगर कीड़े पड़े हों तो वहाँ पे पस नहीं होती और अगर पस हो तो वहाँ पे कीड़े नहीं होते। तो ये इसका जो है ना वो प्रोटोकॉल है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट क्या करनी है इसकी बाद में, वो मैं आपको इस वीडियो के आखिर पे बताता हूँ। मैं इसके ऊपर ये डालने लगा। अभी ये इरिटेशन काज होगी, जानवर थोड़ा सा हिलेगा भी। तो इसको थोड़ा सा स्टे देंगे। स्टे देने के बाद ये आप देख रहे हैं कि कीड़े बाहर आना शुरू हो गए। ये देख सकते हैं आप। ये देखें। तो इस वीडियो के तवज्जो से मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि जो फील्ड के अंदर प्रैक्टिशनर हजरात और लोग जो ये गलत प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस नहीं करनी। यानी ना पेट्रोल डालना है, ना फ़िनाइल डालनी है, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं डालनी। ये हेल्दी है टिशू के लिए और ये हीलिंग में भी हेल्प आउट करता है। और ये आप देख सकते हैं, अगर मैं क्लोज़अप करूँ, कीड़े जो है वो बाहर आना शुरू हो गए हैं। इसको मैं फोर्सेप से पकड़ के निकाल दूंगा, ये साफ़ हो जाएगा और उसके बाद मैं बताता हूँ कि आखिर पे इस पर ट्रीटमेंट क्या करना है। इस पंजाब उड़ियाल के बच्चे को मैंने अच्छी तरह से टीटी ऑयल डाल के तो केला केला जो मैगेट है वो मैंने उसमें रिमूव किया और रिमूव करने के बाद मैं इसके ऊपर फ्लाई रिपेलेंट जो है वो अप्लाई करूँगा। फ्लाई रिपेलेंट में दो तीन किस्म की स्प्रे आती हैं। एक का नाम है सीटीसी स्प्रे, एक है टेराजन स्प्रे, एक पिंक स्प्रे आती थी, वो अब नहीं आती, बंद हो गई है। तो आप इनमें से कोई स्प्रे लेके कर सकते। अगर आपको स्प्रे ना मिले तो आप फ्लाई रिपेलेंट के तौर पे नीम का तेल अप्लाई कर सकते हैं। नीम का तेल आसानी से पंसार की दुकान से मिल जाता है। उसके अंदर चंद कतरे आप डाल लें। ये जो आम घरों के अंदर फ़िनाइल डाली जाती है, ये चंद कतरे इसके अंदर आप मिला सकते हैं और इसको आप ज़ख़म के ऊपर अप्लाई करें। ये ना सिर्फ़ उसके जो हीलिंग है उसको इम्प्रूव करेगा बल्कि वो फ्लाई को आने से वहाँ पे रोकेगा। फ्लाई आती है तो वहाँ पे मैकेट बनते हैं। तो मैं यहाँ पे आखिर पे आपके साथ एक नुस्खा शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपके पास आप ख़ुद नीम का तेल बनाना चाहें तो उसका तरीका ये है कि आप नीम के पत्ते ले लें, कोई 1 किलो के करीब। उसके अंदर आप 4 किलो पानी डाल के उसको उबाल लें। पानी जब 1 किलो के करीब रह जाए तो आप नीम के पत्ते अलग कर लें और उसके अंदर पानी जो है
उसमें जितना 1 किलो पानी होगा उतना ही उसमें सरसों का तेल डाल लें। उसको दोबारा से फिर अच्छी तरह से गर्म करें। इतना गर्म करें कि जो पानी है वो उड़ जाए और बाकी जो बचेगा वो आपका नीम का तेल होगा। तो ये इसको आप घर पे भी आसानी से बना सकते हैं। तो आखिर में मैं अपनी वीडियो में ये आपको पैगाम देना चाहूँगा कि अगर हो ये ज़ख़म के ऊपर कीड़े पड़ जाएँ तो उसको पेट्रोल, डीज़ल या फ़िनाइल अच्छी तरह से डाल के उसको मारे ना, ये इसमें जो कीड़े होंगे ये मर जाएंगे, बल्कि हमने कीड़ों को निकालना होता है। तो साथ में इसके जो मैंने फ्लाई रिपेलेंट के तौर पे आपको चीज़ें बताई ये अप्लाई करें और पेन किलर दें। इसको मैंने मेलॉक्सिकेम दिया है और एंटीबायोटिक में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक में मैंने इसमें एंड्रोफ्लॉक्सासिन का जो है वो इस्तेमाल किया है, जिसकी जो डोज़ रेट है वो 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मैंने इसमें दी है। तो ये ज़ख़म जो है ये बहुत जल्दी जो है वो हील हो जाएगा, क्योंकि इसमें से मैंने कीड़े जो है वो निकाल दिए हैं। कीड़े अगर निकलेंगे नहीं, कीड़े अगर मरेंगे तो वहाँ पे पस बनेगी और ज़ख़म जो होगा हीलिंग में डिले होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो वीडियो है इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नई सीखने को मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने जो दोस्त हैं उनके साथ आप इसको शेयर करें, लाइक करें और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान का हामी व नासिर हो।